अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11 फेडरल बोर्ड का चैप्टर नंबर 4 दैट इज़ रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन। टॉपिक था हमारे पास एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम हमने लास्ट वीडियो में कर लिया है। इस वीडियो में हम करेंगे एंगुलर मोमेंटम ही निकालेंगे, लेकिन किसके लिए? फॉर अ रिजिड बॉडी। किसी रिजिड बॉडी के लिए एंगुलर मोमेंटम निकालना है, ठीक है। तो उसके लिए प्रॉपर ये डेरिवेशन सारी करेंगे और यहाँ तक हम इसको ड्राइव करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। इससे पहले आपने मोमेंटम सीखा, फिर लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम को रिलेट करके पढ़ा। तो अब जो है हम क्योंकि एंगुलर मोमेंटम पढ़ चुके हैं, हमें उसका फार्मूला भी पता है कि एंगुलर मोमेंटम यानी एल से डिनोट करते हैं उसे, वो इक्वल है एम आर स्क्वेयर ओमेगा के, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम इक्वल है एम आर स्क्वेयर ओमेगा के, और इसको फिर हमने इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर वेलोसिटी के प्रोडक्ट के इक्वल किया था। तो ये सारा मैं आपको लास्ट वीडियो में प्रूव करवा चुकी हूँ। अगर आपने वो नहीं देखा तो आप लाजमी देख लें ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। अब हम ये फार्मूला ही आगे इस वीडियो में बिल्कुल स्टार्ट में मैं ये फार्मूला लिख रही हूँ, L इज इक्वल्स टू एम आर स्क्वेयर ओमेगा, जो हमने प्रीवियस वीडियो में ड्राइव किया था, ठीक है। तो यहाँ पर हमें एंगुलर मोमेंटम निकालना है किसी रिजिड बॉडी का। ये कोई भी रिजिड बॉडी है, ठीक है। रिजिड बॉडी क्या होती है? ऐसी बॉडी या ऐसा ऑब्जेक्ट जो अपनी शेप और साइज को चेंज नहीं करता जब उस पर फोर्स लगाई जाती है। मतलब कि ये आपके पास कोई इर्रेगुलर सी शेप है ना, कोई ये आपके पास ज्योमेट्रिक शेप तो नहीं है ना जिसको आप सर्कल कहें, स्क्वायर कहें, रेक्टेंगल कहें, किसी के साथ भी मैच नहीं हो रही आप इसको, मतलब कोई इर्रेगुलर सी शेप है। तो इसको हम रिजिड बॉडी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस बॉडी पे अगर आप फोर्स लगाएं ना तो ये रोटेट ज़रूर करेगी। फोर्स लगाएं तो ये रोटेट ज़रूर करेगी किसी एक्सिस ऑफ रोटेशन के गिर्द, लेकिन इस की शेप या इसका साइज चेंज नहीं होगा। ये इसी तरह से दिखेगी, इसकी शेप यही रहेगी। फॉर एग्जांपल एक स्टोन को कंसिडर कर लें, एक पत्थर को। पत्थर पे आप कहीं से भी फोर्स लगाएं, क्या उसका शेप और साइज चेंज हो सकता है? नहीं होता, ठीक है। तो वो एक रिजिड बॉडी है इस तरह। और जो डिस्टेंस होता है ना दो पॉइंट्स के दरमियान, यानी आप इस रिजिड बॉडी में कोई भी पॉइंट ले लें, आपको पता है ये रिजिड बॉडी है, इसमें मैस जो है वो ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूटेड है। जैसे कोई फैन वगैरह हो गया, फैन है उसमें मैस सेंटर में डिस्ट्रीब्यूट हुआ होता है, या कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें मैस जो है वो कॉर्नर्स में डिस्ट्रीब्यूट हुआ हो, ठीक है। इस तरह हो सकता है। लेकिन ये ऐसी बॉडी है जिसमें मैस हर जगह पर डिस्ट्रीब्यूट है, क्योंकि उसकी कोई प्रॉपर शेप तो नहीं है ना जो हम इसका कोई अंदाज़ा लगा दें कि सारा का सारा मैस यहाँ पर है, इस जगह पर ज़्यादा मैस है, ऐसा नहीं है। इसमें ओवरऑल जो है मैस हर जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। तो यहाँ पे इसका मैस हर जगह मौजूद है, तो हम कहीं भी जो है इसके मैस ले सकते हैं। इस पॉइंट पे ले लें, ये भी इसका मैस होगा। ये पॉइंट ले लेंगे, इसका मैस 2 कह दें। ये पॉइंट ले लेंगे, भी इसका मैस होगा। ये पॉइंट लेंगे, भी इसका मैस होगा, यानी ये इसका मकसद है, ठीक है। तो दो पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है ना इस बॉडी में, चाहे वो रोटेट क्यों ना कर रही हो, चाहे वो मूव क्यों ना कर रही हो, वो डिस्टेंस सेम रहता है। यानी आप इस पे फोर्स लगाएं, ये बॉडी रोटेट तो कर जाएगी। ये M1 इस M2 की जगह आ जाएगा, M2 M3 की जगह चला जाएगा, M3 आगे चला जाएगा, और MN जो है वो इधर नीचे आ जाएगा। मतलब ये है कि जिस एंगल पे आप इसको फोर्स लगाएंगे ना, ये जिस एंगल पे M1 यहाँ से वहाँ जाएगा, ये बॉडी रोटेट करेगी, तो हर जो इस बॉडी का पार्ट है वो उतने ही एंगल पे आगे डिस्प्लेस कर जाएगा, ठीक है। यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सेम रहेगा। मतलब ये है कि ये यहाँ से यहाँ तक जाएगा ना, तो जो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि आपने इसको फोर्स लगाई है ना नीचे से ऊपर की तरफ, ऐसे फोर्स लगाई है, तो ये मैस इधर चला जाएगा, ये आगे चला जाएगा, तो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सेम कवर करेंगे। जब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सेम है, ये सेम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर करेंगे, तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है? एंगुलर वेलोसिटी होता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर टाइम ना। तो जब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चेंज ही नहीं हो रहा, तो एंगुलर वेलोसिटी भी चेंज नहीं होगी। एंगुलर वेलोसिटी यानी ओमेगा, ये बात याद रखनी है। ओमेगा जो है इसमें क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। ये बात हम आगे यूज करेंगे। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, और वो क्या रहता है? यहाँ पे ओमेगा कांस्टेंट रहता है, ठीक है, रिजिड बॉडी में जब आप उसको रोटेट करवाते हैं। तो अच्छा, दो पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस सेम रहता है। क्यों? क्योंकि ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से लेकर इस पॉइंट तक का डिस्टेंस जो है, आप इसको रोटेट भी करवा दो, ये M यहाँ आ जाएगा, लेकिन क्या ये फासला चेंज होगा? नहीं होगा, ठीक है। ये इतना ही रहेगा। पोजीशन ज़रूर चेंज हो जाएगी, लेकिन जो इसका जो डिस्टेंस है ना एक्सिस ऑफ रोटेशन से उस मैस का, वो चेंज नहीं होगा। इस तरह ये बात है, ठीक है। तो ऐसी बॉडी रिजिड बॉडी कहलाती है। अब हमें डेरिवेशन करनी है, ऐसी रिजिड बॉडी का एंगुलर मोमेंटम निकालना है। लास्ट वीडियो में हमने एंगुलर मोमेंटम निकाला था किसी एक पॉइंट मैस का जो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा था, और उसका आंसर आया था, उसका एंगुलर मोमेंटम कितना आया था? वो आया था L इक्वल है एम आर स्क्वेयर ओमेगा के, ये आया था वो,
ठीक है। उसके बाद एम आर स्क्वायर की जगह आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख दिया था, यानी आई, तो आई ओमेगा आ गया था। तो आपने यहाँ से, हम इसको यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। अब क्या करना है, डेरिवेशन कैसे करनी है इसके लिए। कंसिडर रिजिड बॉडी, एक रिजिड बॉडी कंसिडर कर लें, ये हमने कंसिडर कर ली। डिवाइड इट्स इनटू लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पीसेस, इसको बहुत सारे छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर लें, क्योंकि आपको पता है इसका मैस हर जगह डिस्ट्रीब्यूट हुआ हुआ है, और उन पीसेस का जो मैस होगा एक M1, M2, M3, M4, M5 से लेकर बहुत ज़्यादा पीसेस होंगे, क्योंकि इसका मैस हर जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब इतने सारे तो हम नहीं ले सकते ना पॉइंट्स, यहाँ पर भी एक पॉइंट ले लें, यहाँ भी एक पॉइंट ले लें, यहाँ इन सब तक आप लाइन्स लगाएं, लेकिन इतने सारे नहीं लेंगे हम, कोई भी एक दो ले लेंगे और आगे हम कह देंगे n नंबर ऑफ पॉइंट्स तक ये गया हुआ है, ठीक है, n नंबर ऑफ मैसेज है। तो क्या बोलेंगे, मैसेज क्या है, M1, M2, M3 से लेकर कहाँ तक, Mn तक मैस डिस्ट्रीब्यूट है। और इन मैसेज का एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस क्या है, R1, R2, R3 से लेकर Mn वाले का Rn होगा फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो ये डिस्टेंस होगा, ठीक हो गया। अब हमें निकालना क्या है, हमारा काम क्या है, हमें निकालना है इस रिजिड बॉडी का एंगुलर मोमेंटम। तो अगर हमें इसका एंगुलर मोमेंटम निकालना है तो याद रखें इस बॉडी का एंगुलर मोमेंटम बराबर होगा इन सारे मैसेज का आप अलग अलग एंगुलर मोमेंटम निकालें, यानी इसका एंगुलर मोमेंटम L1, इसका एंगुलर मोमेंटम L2, इसका एंगुलर मोमेंटम L3, इसका एंगुलर मोमेंटम L4, L5 और यहाँ तक आके Ln तक सारे एंगुलर मोमेंटम्स निकालें। उन सारे एंगुलर मोमेंटम्स को सम कर दें, ऐड कर दें, तो आपको टोटल एंगुलर मोमेंटम इस बॉडी का मिल जाएगा। तो इस तरह आप एंगुलर मोमेंटम निकालेंगे, ठीक है, किसका, रिजिड बॉडी का, यानी हर पीस का अलग अलग मोमेंटम निकालकर, एंगुलर मोमेंटम निकालकर उनको ऐड कर देना है। अब मैं बताती हूँ कैसे। देखें यहाँ पर आपके पास नेट एंगुलर मोमेंटम कैसे आएगा, इज द सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल एंगुलर मोमेंटम। अब हर एक का जो है अलग अलग एंगुलर मोमेंटम निकालें। एल नेट जो है यानी एंगुलर मोमेंटम जो टोटल आएगा वो इक्वल आएगा L1, यानी एंगुलर मोमेंटम मैस 1 वाली बॉडी का, एंगुलर मोमेंटम S2 का, एंगुलर मोमेंटम S3 का, जो पीसेस में आपने डिवाइड किया ना, हर एक पीस का अलग अलग एंगुलर मोमेंटम निकालिए। कहाँ तक, कितने पीसेस थे, n पीसेस थे, तो n पीसेस तक एंगुलर मोमेंटम Ln तक हम निकालेंगे, ठीक है। पहले हम फर्स्ट का निकालते हैं, तो एंगुलर मोमेंटम एट पॉइंट 1, समझ ले पॉइंट 1 ये है जिसको M1, इधर मैस M1 है, ठीक है। तो पॉइंट 1 ये है, इसका एंगुलर मोमेंटम कैसे आएगा, यही फॉर्मूला है ना, mr स्क्वायर ओमेगा, तो मैंने यही लिखा है mr स्क्वायर ओमेगा, क्योंकि पॉइंट 1 है तो सबके नीचे 1 1 लिख देना है, m1 r1 स्क्वायर और ओमेगा 1, ठीक है। तो ये आपके पास एंगुलर मोमेंटम 1 आ जाएगा, L1। उसके बाद एंगुलर मोमेंटम सेकंड पॉइंट पे निकालना है, सेकंड पॉइंट ये M1 के बाद ये सेकंड पॉइंट है ये वाला, तो इसका इधर मैस जो है M2 है, तो यहाँ पे आप एंगुलर मोमेंटम का यही वाला फार्मूला लगाएंगे, लेकिन सबके नीचे 2 लिख देंगे, यानी m2 r स्क्वायर 2 और फिर नीचे ओमेगा 2, ठीक है, ये L2 आ जाएगा। इसी तरह पॉइंट 3 पे जाएंगे, ये आपके पास पॉइंट 3 है, इसका एंगुलर मोमेंटम बिल्कुल सबके नीचे 3 लिख देंगे, यही फार्मूला लगाकर सबके नीचे 3 लिख देंगे, ठीक है। कहाँ से आए फार्मूला, मैं ये प्रूव कर चुकी हूँ, आपको लास्ट वीडियो में सिखा चुकी हूँ, नहीं देखा आपने तो आप उसको वहां जाकर लाजमी देख लें, ठीक है। आगे आ जाएं तो इसी तरह करते करते 3, 4, 5, 6, अब हर एक का तो नहीं निकालेंगे ना, मैंने बोला है बहुत सारे पीसेस में हमने उस बॉडी को डिवाइड किया हुआ है, तो मैं फिर जो कहूंगी कि n नंबर ऑफ पीसेस में डिवाइड किया हुआ है तो Ln निकाल लेते हैं, ठीक है। तो Ln इक्वल आएगा, सबके नीचे n लगा देना, यही फार्मूला, और सबके नीचे n, mn rn स्क्वायर और ओमेगा n। अब जो है इन चारों इक्वेशंस को आपने 1, 2, 3, 4 का नाम दे देना है। ये जो मेन इक्वेशन है इसको 1 का दे देना है, उसके बाद ये जो L1, L2, L3 और Ln तक निकाला है ना, इसको 1 के बाद 2, 3, 4, 5 इक्वेशंस के नेम दे देने, हो गए। अब मेन इक्वेशन ये वाली है, आपको ये निकालना है, L नेट निकालना है, एंगुलर मोमेंटम टोटल निकालना है ना, तो इन सब को क्या करना पड़ेगा, ऐड। तो ये सारे आपने निकालनी है, L1 की ये वैल्यू आई है, L2 की ये वैल्यू आई है, तो L1 की जगह ये पुट करें, L2 की जगह ये वैल्यू पुट करें, L3 की जगह ये वैल्यू पुट करें। तो हम लिखेंगे पुटिंग इक्वेशन 2, 3, 4, 5, ये 2, 3, 4, 5 इक्वेशन को पुट कर दें कहाँ पर, इक्वेशन 1 में, इन 1, तो पुट कर दें। L नेट उसी तरह लिख दें, L1 की जगह ये वैल्यू लिख दी, फिर प्लस साइन लगाया फार्मूले का, उसके बाद L2 की जगह ये वैल्यू लिख दी, फिर प्लस साइन लगाया फार्मूले का, उसके बाद L3 की जगह ये वैल्यू लिख दी, प्लस साइन लगाया, ठीक है। यहाँ पे आप जो है यहाँ प्लस साइन लगाएं एंड सो ऑन करके लास्ट वाली वैल्यू लिख दें, वो क्या है, mn rn स्क्वायर ओमेगा n, ये लिख दिया। उसके बाद बॉडी क्योंकि रिजिड बॉडी है, हर पॉइंट जो है बॉडी का वो रोटेट कर रहा है सेम एंगुलर वेलोसिटी से। अब ये बात मैं दोबारा नहीं बताऊंगी क्योंकि मैंने बिल्कुल स्टार्ट में आपको बताई थी, ये बात हम नीचे आके पढ़ेंगे। ओमेगा क्या रहता है इसमें, कांस्टेंट रहता है, एंगुलर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही होती, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया ना डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं होता।
तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी, तो ओमेगा चेंज नहीं हो रहा, तो ये ओमेगा 1 2 3 4 लिखने की क्या जरूरत है, जब ये चेंज ही नहीं हो रहा तो ये 1 2 3 सब एक ओमेगा के इक्वल है ना, क्योंकि चेंज ही नहीं हो रहा, ओमेगा कांस्टेंट है। तो इसको मैं यूं लिख दूंगी कि ओमेगा 1 बराबर है ओमेगा 2 के, क्योंकि दोनों बराबर है ना, चेंज ही नहीं हो रहा। फिर ओमेगा 3 के, और ये बराबर है ओमेगा n तक, यानी सारे ओमेगा जो है वो इक्वल है, इनको इक्वल्स टू ओमेगा ले लें। यानी जहां जहां 1 2 3 ओमेगा लिखा हुआ है ना, वहां आप सिर्फ ओमेगा लिख दें। यहाँ सब इन सब की जगह क्या लिख दें, सिर्फ ओमेगा लिख दें। तो यहाँ एल नेट उसी तरह लिख दिया, यानी एंगुलर मोमेंटम, और m1 r1 का स्क्वायर लिख के खाली ओमेगा 1 की जगह, ठीक है, खाली ओमेगा, ओमेगा 2 की जगह खाली ओमेगा, ओमेगा 3 की जगह भी ओमेगा, और ओमेगा n की जगह भी ओमेगा, बाकी सारा वैसे ही लिखा है। नीचे आए, इन सब में से ओमेगा कांस्टेंट आ रहा है, ओमेगा बाहर ले लें, अंदर जो रह गया उसको वैसे ही लिख दें प्लस साइन लगाकर। ओमेगा बाहर चला गया, अंदर रह गया m1 r1 का स्क्वायर, फिर प्लस ओमेगा बाहर चला गया m2 r2 का स्क्वायर, फिर प्लस ओमेगा बाहर चला गया m3 r3 का स्क्वायर, फिर प्लस सो ऑन ओमेगा बाहर चला गया mn rn का स्क्वायर। ये हो गया। अब यहाँ पर बहुत जो है मज़े का कॉन्सेप्ट आया है, क्योंकि ये सारा कुछ आप जो है प्रीवियस वीडियोस में अगर देखेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जहाँ मैंने आपको ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ाया था ना, तो उसमें मैंने लास्ट में आपको ये फार्मूला यहाँ पे बताया था, आई इक्वल है एम आर स्क्वायर। तो जहाँ एम आर स्क्वायर है वो किसके इक्वल है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के। ऐसा ही है ना, एम आर स्क्वायर किसके इक्वल है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपको ये दिख रहा है एम आर स्क्वायर, ठीक है, ये भी क्या है एम आर स्क्वायर। नीचे 2 2 1 1 ये जो लगा हुआ है, इसका मैं बताती हूँ क्या करना है। नीचे आएंगे, ओमेगा कांस्टेंट लिया हुआ है, ये सारे क्या हो रहे हैं, ये सब के सब क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं ना। तो ऐड के लिए हम समिशन का साइन लगा देते हैं, ऐड के लिए क्या कर देते हैं, समिशन का साइन लगा देते हैं। आपने प्लस का साइन लगा, ये समिशन का साइन सिग्मा लगा दिया, ठीक है, ये समिशन को शो कर रहा है। और क्या क्या सब में मौजूद है, एम सब में मौजूद है, खाली एम, यस एम मौजूद है, आर सब में मौजूद है, आर लिख दें, स्क्वायर सब में मौजूद है तो स्क्वायर लिख दें। अब क्या डिफरेंट है, ये 1 यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ n है, 4 5 भी है बीच में। तो अब सारी बातें हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमने एक बार समिशन लगा दिया है। तो हम ये 1 2 3 4 5 से लेकर n तक को किसके इक्वल लेट कर लेंगे, i के इक्वल लेट कर लेंगे। तो जहां जहां ये 1 2 3 4 लिखा हुआ है ना, वहां वहां हम i लिख देंगे। मतलब ये सारे सम हो रहे हैं, बस फर्क क्या है कि m के नीचे i है और r के नीचे i है। अब ये i की वैल्यू यहाँ पे मैंने बता दी है। एक बार इधर 1 पुट करें, दूसरी बार 2 पुट करें तो ये 1 वाला आ जाएगा, फिर 2 वाला, फिर तीसरी बार 3 पुट करेंगे 3 वाला आ जाएगा, ठीक है। बाकी तो सब कांस्टेंट था, m सब में था, r स्क्वायर सब में था, ठीक है। तो वो उस तरह। और इस सिग्मा के नीचे और ऊपर आपने i की वैल्यू डिफाइन कर देनी। i की वैल्यू स्टार्ट हो रही है 1 से और i की वैल्यू जा रही है n तक, ये सिग्मा के ऊपर आपने लिख देना है। i की वैल्यू 1 से लेकर n तक जा रही है, तो ये इन सब की जगह इस तरह लिख देना है। अब एम आर स्क्वायर किसका फार्मूला है, अभी मैंने आपको दिखाया भी है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर है एम आर स्क्वायर के। ये पढ़ा है ना हमने, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर है एम आर स्क्वायर के। तो इस एम आर स्क्वायर की जगह, यानी कि ये सारा जो है हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, और इसको भी हम प्रूव कर चुके हैं जब हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला था ना रिजिड बॉडी के लिए। अभी मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ। ये हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला था, टॉपिक का नाम था मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर रिजिड बॉडी। और इसमें ये देखिए लास्ट में क्या आया था, सिग्मा आया था, आई की वैल्यू 1 से कहाँ तक गई हुई थी, n तक, और m के नीचे भी आई था, r के नीचे भी आई था, और ऊपर स्क्वायर लगा था। ये पूरा का पूरा नहीं बन गया आपके पास, ये वाला देखें अब इधर, ये पूरा का पूरा, ये सिग्मा से लेकर यहाँ तक एग्जैक्टली यही है। तो ये किसके इक्वल आया था, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के इक्वल आया था। इसका मतलब सिग्मा और उससे आगे जितना भी है वो सारा किसके इक्वल है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के इक्वल है। क्योंकि हमने जब मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला था रिजिड बॉडी का, तो उसमें हमने ये प्रूव किया था। अब यहाँ पर फिर जो है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया किसके इक्वल है, एम आर स्क्वायर के। तो ये एम आर स्क्वायर के इक्वल हमने मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को कर दिया, क्योंकि ये पूरा समेशन एम आर स्क्वायर जो है ये सारा ही आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, किसका, रिजिड बॉडी का। तो ये भी तो हम एंगुलर मोमेंटम निकाल रहे हैं ना रिजिड बॉडी का। तो जो आखिर में मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम पुट करेंगे ना, वो भी किसका पुट करेंगे, रिजिड बॉडी का। यहाँ पर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने पुट किया है वो भी किसका है, रिजिड बॉडी का, यहाँ तक। उसके बाद लास्ट है जो हमारा टोटल एंगुलर मोमेंटम आएगा एल नेट, वो इक्वल आएगा आई ओमेगा, यानी ओमेगा बाद में कर दे और मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले कर दें। तो ये फार्मूला है आपके पास एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिजिड बॉडी का, कि कोई भी रिजिड बॉडी है उसका एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालना है। तो उसका एंगुलर मोमेंटम के लिए आपने क्या करना है, उसको इस तरह पीसेस में डिवाइड कर लेना है। यानी ये रिजिड बॉडी है, इसका हर डिफरेंट पॉइंट स्पेस में आपने जो है मैसेज दे देने हैं कि इस पॉइंट पे m1 है, इस पॉइंट पे m2 है, इस पॉइंट पे m3 है, यहाँ m4, यहाँ m5,
तो अब हम हर जगह तो नहीं ले सकते ना, इसको n नंबर ऑफ मैसेज में आपने पीसेस में डिवाइड कर देना है और फिर उनका मैथ जो है n तक लेके गए। उसके बाद हर पॉइंट का अलग अलग आपने एंगुलर मोमेंटम निकाल लेना है। हर पॉइंट का अलग अलग एंगुलर मोमेंटम निकालने के बाद उन सारे पॉइंट्स के एंगुलर मोमेंटम को जिस तरह ये अलग अलग निकाला है उसके बाद इन सबको प्लस कर देना है, सम कर देना है, तो आपके पास टोटल एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा इस रिजिड बॉडी का। तो होप सो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि आपने इसको कैसे करना है, और पेपर में अगर आ जाए तो आपने इसको बस इतना ही लिखना है। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।